कभी ना कभी ये हम सबके साथ हुआ है। हम शीशे के सामने खड़े होकर दोहराते हैं, मैं कॉन्फिडेंट हूं, और अंदर से एक आवाज़ मजाक उड़ा रही होती है। लेकिन क्या हो अगर उस आवाज़ को चुप कराने का एक तरीका हो, वो भी बिना उस पर ज़बरदस्ती यकीन किए? तो आज हम एक ऐसी ही टेक्निक को एक्सप्लोर करेंगे जो फीलिंग्स को इस पूरी इक्वेशन से ही बाहर कर देती है। तो शुरुआत इसी बड़े सवाल से करते हैं। ये जो आइडिया है ना कि अपनी रियलिटी बदलने के लिए पहले उसे फील करना पड़ता है, ये तो हर जगह सुनने को मिलता है। पर क्या ये सच है? ये एक सवाल मैनिफेस्टेशन की पूरी दुनिया को पलट कर रख सकता है। ये हमें एक ऐसे रास्ते पर ले जाएगा जहां फीलिंग्स ऑप्शनल हैं और रेपिटेशन ही किंग है। अब देखिए, ट्रेडिशनल और रोबोटिक तरीकों में जमीन आसमान का फर्क है। जो ट्रेडिशनल तरीका है उसमें फीलिंग और विजुअलाइजेशन चाहिए ही चाहिए, और सच कहूं तो यही चीज ज्यादातर लोगों के लिए सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। लेकिन रोबोटिक एफर्मेशंस, अरे वहां इन चीजों की कोई जगह ही नहीं है। यहां सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल रेपिटेशन पे टिका है। कुछ फील करने की जरूरत नहीं, बस दोहराते जाना है। तो आखिर ये रोबोटिक एफर्मेशन है क्या भला? देखिए, ये कोई नया नवेला ट्रेंड नहीं है। ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है जिसमें सोर्स के मुताबिक लोगों की रियलिटी को सच में बदला है। ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, नहीं, ये एक स्ट्रैटेजिक मेंटल एक्सरसाइज है जिसके रियल रिजल्ट्स हैं। इसको ऐसे समझिए जैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड के लिए एक सॉफ्टवेयर अपडेट। बिना किसी फीलिंग के, बिल्कुल एक रोबोट की तरह एक ही कमांड यानी अपना एफर्मेशन बार बार रन कर रहे हैं, जब तक कि वो आपका डिफॉल्ट प्रोग्राम न बन जाए। और गोल क्या है? अपने सबकॉन्शियस माइंड को पूरी तरह से रीवायर करना। बचपन में कभी किसी ने कहा है, तोते हो क्या, बस रटे जा रहे हो? वेल, ये टेक्निक बिल्कुल वही है। ये तोते की तरह रटने की पावर को ही तो यूज करती है। कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ प्योर सिंपल रेपिटेशन। यहां कोई गुरु बनने की जरूरत नहीं है, बस एक तोता बनना है। बस यही है इस टेक्निक का पूरा सार। तो सवाल यह है कि इसे करते कैसे हैं? ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, इसके 3 बहुत ही सिंपल प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जिन्हें कोई भी ट्राई कर सकता है। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि ये है क्या, तो चलिए देखते हैं कि इसे करना कैसे है। ओके, तो प्रोसेस 3 स्टेप्स में बटा हुआ है। पहला, एक छोटा सा सिंपल सा अफर्मेशन चुनिए। दूसरा, हर दिन का एक टारगेट सेट कीजिए कि कितनी बार दोहराना है। और तीसरा, बस उसे लगातार बोलते रहिए। ये इतना सीधा साधा है। अपना स्टेटमेंट चुना, टारगेट सेट किया और बस शुरू हो गए। पूरा का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में है। एक दिन में 1000 बार। हाँ, सुनने में ये नंबर बहुत ज्यादा लग सकता है, लेकिन जरा सोचिए, हमारा दिमाग हर रोज 60 से 70 हजार थॉट्स पैदा करता है। तो क्या हम उनमें से सिर्फ 1000 थॉट्स को जानबूझकर नहीं चुन सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। और बस यहीं पर डिसिप्लिन का रोल आता है, और यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। और मजे की बात यह है कि इसके लिए अलग से टाइम निकालने की जरूरत भी नहीं है। अपने डेड टाइम को यूज कीजिए। मतलब जब गाड़ी चला रहे हों, बर्तन धो रहे हों या कहीं लाइन में इंतजार कर रहे हों, बस उन खाली मोमेंट्स को अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के गोल्डन अपॉर्चुनिटीज में बदल दीजिए। तो आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा है? ये सिर्फ कोई विशफुल थिंकिंग नहीं है। इसके पीछे एक सॉलिड न्यूरोलॉजिकल रीजन है कि ये टेक्निक काम क्यों करती है। चलिए अब ये समझते हैं कि ये रेपिटेशन दिमाग में असल में करता क्या है। जब कोई भी थॉट बार बार रिपीट किया जाता है तो दिमाग में एक नया न्यूरल पाथवे बनता है। इसको ऐसे सोचिए जैसे जंगल में कोई पगडंडी बना रहे हो। आप उस पर जितना ज्यादा चलेंगे वो रास्ता उतना ही साफ होता जाएगा, और एक दिन वो एक हाईवे बन जाता है। और तब सबकॉन्शियस माइंड के पास उस रास्ते पर चलने के अलावा कोई चॉइस ही नहीं बचती। ये बिल्कुल उस गाने की तरह है जो रेडियो पर बार बार बजता रहता है। शुरू में तो शायद ध्यान भी नहीं जाता, फिर पता चलता है कि हम उसे गुनगुना रहे हैं, और फिर वो गाना दिमाग में अटक ही जाता है। रोबोटिक एफर्मेशंस भी थॉट्स के साथ बिल्कुल यही काम करते हैं। इसे तब तक दोहराया जाता है जब तक कि ये हमारी इनर साउंड ट्रैक का हिस्सा ना बन जाए। तो सवाल यह है कि ये टेक्निक है किसके लिए? क्या ये किसी के लिए सही है? अगर कोई ट्रेडिशनल मैनिफेस्टेशन टेक्निक से फ्रस्ट्रेट हो चुका है तो ये हिस्सा उसके लिए ही है। चलिए देखते हैं कि इस अप्रोच से सबसे ज्यादा फायदा किसे हो सकता है। अगर कोई बहुत ज्यादा सोचता है, एक ओवरथिंकर है, तो ये टेक्निक दिमाग के शोर को शांत कर देती है। अगर कोई स्केप्टिक है, जिसे यकीन नहीं होता, तो ये बिलीव की जरूरत को ही साइड में कर देती है। अगर कोई बदलाव के लिए बेताब है तो ये उसे एक सीधा रास्ता दिखाती है।
और हाँ, अगर किसी के लिए विजुअलाइज करना या जबरदस्ती फीलिंग्स लाना मुश्किल है तो ये टेक्निक उन सारी बाधाओं को ही हटा देती है। लेकिन इस टेक्निक के कोर में एक बहुत गहरा प्रिंसिपल छिपा है। ये सिर्फ अफर्मेशंस के बारे में नहीं है। तो इस सब में असली सीक्रेट वेपन क्या है? वो एफर्मेशन खुद नहीं है, ये कुछ और है, कुछ ज्यादा गहरा। ये है डिसिप्लिन, जो मोटिवेशन से ऊपर है। अक्सर लोग काम करने के लिए मोटिवेटेड फील करने का इंतजार करते हैं, लेकिन मोटिवेशन तो एक ऐसे दोस्त की तरह है जो आता जाता रहता है, अनरिलायबल है। डिसिप्लिन दूसरी तरफ वो भरोसेमंद दोस्त है जो हमेशा साथ रहता है। और